नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की। वर्ष 2014 में जब एनडीए सरकार बनी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि काले धन को बाहर से लाया जाएगा, लेकिन हुआ ये कि विगत 9 वर्षों में बहुत से पूंजीपति ऐसे निकले जिन्होंने भारतीय जनता की गाढ़ी कमाई को विभिन्न बैंकों के माध्यम से, विभिन्न फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से उन्होंने राशि कर्ज के रूप में ली और सारी व्यवस्थाओं को धता बताते हुए उन्होंने धोखा दिया बैंकों को, इस देश को, और इस देश से भागने में सफल रहे। इस कड़ी में मैं कुछ लोगों का, चूँकि कई दर्जन नाम हैं, कुछ लोगों की चर्चा मैं करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले चर्चा करूँ श्री विजय माल्या की, जिनका किंग फिशर एयरवेज था। ये 7,505 करोड़ रुपए कर्ज लेकर देश से भाग गए और अब ही यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। ये मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री मेहुल चोकसी 7,080 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए और एंटीगुआ में रह रहे हैं। ये मूल रूप से गुजरात वासी हैं। श्री जतिन मेहता 6,580 करोड़, ये अभी रह रहे हैं सेंट किट्स एंड नेविस में। ये भी मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। श्री नीरव मोदी 6,498 करोड़, ये यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। ये मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। नितिन संदेशरा एंड चेतन संदेशरा 5,383 करोड़, ये नाइजीरिया में हैं। ये भी मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। श्री हितेश पटेल 8,100 करोड़, ये अमेरिका में हैं। ये भी मुझे लगता है कि ये भी गुजरात के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ लिस्ट हैं प्रमुख, उमेश पारेख, श्री उमेश पारेख, श्री कमलेश पारेख एंड श्री नितेश पारेख 2,672 करोड़, ये दुबई होते हुए फिर केन्या में रह रहे हैं। श्री ललित मोदी ये 1,700 करोड़, ये यूनाइटेड किंगडम में हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। श्री रितेश जैन 1,421 करोड़, ये दुबई में हैं। श्री राजीव गोयल एंड अलका गोयल 778 करोड़। आशीष जोबन पुत्रा 770 करोड़, ये अमेरिका में हैं। सभ्य सेठ 390 करोड़, दुबई में हैं। संजय भंडारी 150 करोड़। श्री विनय मित्तल 43 करोड़, ये इंडोनेशिया में हैं। सन्नी कालरा 10 करोड़, ये ओमान में हैं। ये कुछ लिस्ट मैंने पढ़े हैं। वास्तविकता यह है कि और भी बहुत से लोग हैं जो बैंकों को कहिए कि विकट स्थिति में छोड़कर और भारतीय जनता की गाढ़ी कमाई कर्जा के रूप में प्राप्त कर और देश के हर कानूनों को धोखा देते हुए भारत से भाग गए। मैं समझता हूं कि कुछ केंद्रीय एजेंसियां निश्चित तौर पर काम कर रही होंगी, लेकिन देश की जनता को विश्वास तब होगा जब ये सारे भगोड़े देश में वापस लाए जाएं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस देश में जितनी संपत्ति है नियमों के अनुरूप उस सारी संपत्तियों को जब्त किया जाए और बैंकों की राशि लौटाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे लाख वो उनके बड़े बड़े नेता पूरे देश में घूम घूम कर ये कहते रहें कि सारा विपक्ष एकजुट इसलिए हो रहा है कि सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सारे लोग भ्रष्ट हैं, इसीलिए हमारे विरुद्ध खड़े हैं। जनता सब कुछ देख रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा विपक्ष भ्रष्ट हो, ये कभी नहीं हो सकता। और सत्तारूढ़ दल में जितने भी लोग हैं
वो सभी पाक साफ हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अंतर सिर्फ इतना ही है कि विपक्ष के यहाँ जांच हो रही है केंद्रीय एजेंसियों की, और जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग हैं वो देश की जनता देख रही है कि उनके नेताओं के यहाँ कोई जांच नहीं हो रही है। अगर एक सप्ताह पहले किसी विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं कि इतने हजार करोड़ का घोटाले हुए हैं और वे उस पार्टी के लोगों के द्वारा, और फिर वही पार्टी के नेता अगर चले जाते हैं इनके साथ, तो उन्हें मंत्री पद से सुशोभित कर दिया जाता है। इसलिए भारतीय जनता को स्पष्ट जवाब चाहिए कि ये जो देश के से भागने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन के करते हुए इन लोगों को देश में लाया जाए, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो इनकी संपत्तियां इस देश में है उसको जब्त कर बैंकों की राशि लौटाई जाए। तभी जनता का विश्वास केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार और उनके नेताओं के द्वारा जो कहे जा रहे हैं कि यह सरकार भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करती, तब जनता विश्वास करेगी आप पर। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।